panelists, all our guests. Thank you for taking out your time and gracing this function. Filming and shooting a movie in JNK can apply on that portal. कभी वो सक्सेस होगा, कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन पिक्चर को ही मौका नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे मसाला फिल्म का दौर था। शुरुआत पहले मॉडलिंग से की, फिर थिएटर से की, पहले फिर सीखता है। हमेशा ये लगता है कि कोई भेड़ चाल में एक्शन चल गया तो लोग कहते रहे एक्शन फिल्में बनाओ भी, और जो आपको समझ में आता है वही काम करना चाहिए और वो चुनना चाहिए सब्जेक्ट को। मतलब बॉडी स्टैट्स, फोन नंबर और पीपी नंबर, तो मोबाइल भी नहीं था तो पे और 3 फोटो देने पड़ते थे। वो बहुत बड़ी जाना चाहता, पता नहीं क्यों। राइटिंग कोई नहीं करना चाहता, सब एक्टर बनना चाहते हैं। बहुत धमाका किया है। इनफैक्ट अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्या है कि वही मेरी पूंजी है। आज मैं स्क्रीन के सामने वही पेश कर रहा हूँ। हर पड़ाव पे, हर मरहले पे सीखता है। हमेशा ये लगता है कि जम्मू की आइडेंटिटी, हमारे रीजन की आइडेंटिटी कितनी अब आगे है। चाहता है कि यार एक बंदे से मैंने बात की थी, आई डोंट नाम नहीं लूंगा, वो कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं। Alright, so come on everyone, please give it up for Rupan Radkar, the ace filmmaker, the master storyteller. I think it's absolutely a great initiative. जम्मू कश्मीर का फिल्म कॉन्क्लेव हो रहा है और मुझे बहुत ही एक ग्रेट ऑनर है यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं हमेशा कश्मीर से जुड़ा हूँ, हमेशा एज अ टूरिस्ट जो है मैं पिछले 17-18 साल से आ रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं यहाँ पे जूरी में भी हूँ शॉर्ट फिल्म्स के, और मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एलजी साहब ने किया है, मनोज जी ने, सिन्हा साहब ने, कि इस तरह का कॉन्क्लेव जहाँ पे अलग अलग तरह के फिल्म मेकर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं और बहुत कमाल के लोग हैं यहाँ पे, और आज उनसे इंटरेक्शन होगा और हम फिल्म के ऊपर बात करेंगे आज। जो यहाँ पर फिल्म शूटिंग्स हुआ करती थी 90 से पहले, रिवाइवल हो रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ लोकल आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी लोकल एक्टर्स को आप काम होता है और उनको जहाँ पे शूटिंग करते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, तो उनको काम मिलता है, बहुत ज़रूरी हो। कश्मीर में बहुत कमाल के टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, और मेरे ख्याल से ये उनके लिए वो मौका है जहाँ पे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे आके शूटिंग करती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और मेरे ख्याल से जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है बहुत ही कमाल की पॉलिसी है, विच इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। होपफुली कि कश्मीर को पॉजिटिवली हाईलाइट किया जाएगा, काफी फिल्मों में 100% नहीं पॉजिटिवली इसको दिखाया जाएगा, और मैं चाहूँगा कि पिक्चर यहाँ पे और बने, चाहे लव स्टोरी हो, किसी तरह की भी पिक्चर हो, एंटरटेनिंग फिल्म हो, कॉमेडी हो, और कश्मीर को और भी हमारे ग्लोबल मैप में इसको और भी तरह से उजागर किया जाएगा। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, स्पेशली एज अ फीमेल इन कश्मीर एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स वेरी गुड। तो फिल्म कल्चर को प्रमोट करने के लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिल्म कल्चर एक तो प्रमोट हो रहा है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंडोर्समेंट्स हो रही है, पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेज हो जाता है कश्मीरी यूथ। तो ऑब्वियसली एज बोला जा रहा था आज कि बॉलीवुड के साथ हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करना और हमारे जो आर्टिस्टिक साइड है उसको दिखाना टू द आउटर वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किस पर अपनी फिल्म बनाई? हमने स्पोर्ट्स पे फीमेल एथलीट्स, उन पे हमने बनाई थी मूवी अपनी। होपफुली आगे भी होगा। इंशाल्लाह। आई थिंक किसी भी खित्ते की, किसी भी रीजन की ये कोशिश रहती है कि वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको कैसे प्रमोट किया जाए। और फिल्म्स की अगर बात करें तो फिल्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी मीडियम को या किसी भी ऐसे मीडियम का मैसेज को आगे ले जाने का। और जहाँ तक हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में ख़ास तौर से फिल्म कल्चर जो है वो कुछ कई दहाइयों से जो है बिल्कुल थमसा गया था, बिकॉज ऑफ द रीजंस नोन टू यू, एंड वी हैव आल्सो सीन कश्मीर हैज़ आल्सो गॉन थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। एंड उस वक्त जब थिएटर और थिएटर कल्चर हिंदुस्तान के कई और सारी रियासतों में नहीं था, लेकिन कश्मीर में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे फॉरेन टूर्स आते थे, फॉरेन कल्चर का एक इंटरवेंशन था यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिल्म्स बनी। अगर दूरदर्शन से आप देखें, गुलशन गुलफाम जो यहाँ पे प्राण जी ने लिखा था, और
वो बहुत मकबूल आम जो सीरियल रहा, ड्रामा रहा, तो वो भी यहीं से निकला। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में रहीं जो फीचर फिल्में थी जो दूरदर्शन के माध्यम से ही निकली, लेकिन फिल्म्स के नाम पे निकली। लेकिन उसके बाद थमसा गए और कश्मीर जिसको ईरानी सगीर भी कहा जाता है, वी हैव लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़ विद ईरान। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट Iranian culture, Iranian cinema is the most vibrant cinema in the world. But I'm extremely sorry to say कि हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिशें जारी है। आज का जो नया यूथ है, यंगस्टर्स है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कहानियाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे फिल्म पैनल डिस्कशन में, अभी आप बात कर रहे थे, पैनल डिस्कशन में से क्या चीज़ें हाईलाइट हुई? देखिए, डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोफेशनल। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप बात न करें तो आपकी कहानी जो है अधूरी है। तो ऐसे ही सारे फिल्म मेकर्स के लिए और यहाँ पे जो यंगस्टर्स आए थे, उन्होंने भी आपस में जो है वार्तालाप किया, कॉन्वर्सेट किया और ये जानने की कोशिश की कि हम कैसा जो है लो बजट पे या हम कैसी फिल्म बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू मीट प्रोफेशनल पीपल, व्हेन यू मीट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे विल टेल यू द शॉर्ट कमिंग्स, दे विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द फ्यूचरिस्टिक प्लान्स। तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है यहाँ के यंगस्टर्स को, यंग फिल्म मेकर्स को। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और इस कॉन्क्लेव ने वो चीज़ दी है, जबकि ये अभी एक बिगिनिंग लेवल पे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव बीन इंक्लूडेड एंड आई थिंक दिस वुड बी माय humble suggestion to the government of Jammu and Kashmir that more and more local youngsters, local filmmakers, storytellers, screenplay writers, cinematographers, they should be included, they should be involved in this. And when you talk about the ease of films, the ease of films has to be done for the locals first. तब जाके आपका बाहर आएगा, जब आपका यहाँ का लोकल फिल्म और कल्चर जो है आपका फिल्म कल्चर, वो तभी जाके प्रमोट होगा जब आपका लोकल फिल्म मेकर उसको उस लेवल तक पहुँचाएगा। सो दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्क्लेव। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो आज की इवेंट है ये बहुत ही खुशायन बात है। इससे हमारी अगर कश्मीर की जो फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पैनल डिस्कशन में जो बातें हो रही है, मुझे लगता है कि ये टू द पॉइंट नहीं है। देखिए, हमारी लैंग्वेज पे बात हुई, हमारे लैंग्वेज में थोड़ा सा बाहर आ रहा है, हमारा जो कश्मीरी जो टीम चाहता है उसके वजह से हमें रोल नहीं मिलते हैं। देखिए, ये कहीं पे मैं सिंपल बोलना चाहूँगा, अगर हम साउथ के किसी भी या बंगाल से किसी को या यूपी से किसी को, उनमें भी कहीं ना कहीं पे वो एक अपना टच होता है। इट्स बट ऑब्वियस, उसके लिए आप एक अच्छे एक्टर को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। बात है अपॉर्चुनिटीज़ की, आप कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए दे रहे हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है फरहाना जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमें कश्मीरियों को खाली या तो कश्मीरी रोल के लिए या फिर अफ़गानी रोल के लिए या पाकिस्तानी रोल के लिए कास्ट किया जाता है। वहीं तक कश्मीरियों को अगर सीमित रखा गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल और ये फिल्में चलेंगी। जैसे अभी मधुर बंदारकर जी ने कहा कि ये बेड़ चाल है, बेड़ चाल 2 साल और चलेगी, बेड़ चाल ख़त्म हो जाएगा तो उसका मतलब कश्मीरी एक्टर ख़त्म। बात है, अगर हमने फिल्म बनानी है, अगर कश्मीर में फिल्म बनानी है कश्मीरी एक्टर्स को, और वर्कशॉप्स होते हैं, आप एक एक्टर के साथ 10 दिन 4 दिन 5 दिन का वर्कशॉप कीजिए, आप उसकी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, तो वो तो आपको माशाल्लाह, मुझे नहीं लगता हमारे कश्मीर में कितना ज़रूरी है सर कि फिल्म कंक्लूज होना और साथ साथ में ऐसे डिस्कशंस होना जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि आज जब ये कंक्लूव हो गया, इस कंक्लूव के बाद कितनी बातों को हमने सराहा, कितनी बातें हमें समझ आई। मधुर भंडारकर जी ने कहा कि एक फिल्म मेकर को कैसे करना चाहिए, जैसे हमारे राहत काज़मी साहब या सरवर साहब ने, उन्होंने कुछ बातों को खोल के रखा कि एक आने वाला जो फिल्म मेकर है, एक्टर है, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको क्या क्या करना चाहिए, तब जाके वो अपने आर्ट फील्ड में या जिस भी फील्ड में वो करना चाहते हैं, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, लिरिसिस्ट हो, कैमरामैन हो, एक स्ट्रगल है, तो उस स्ट्रगल से आपको कैसे गुजरना है, हार नहीं माननी है। तो ये चीज़ें अगर होती हैं, ये एक वर्कशॉप का काम हमें दे सकती है। जी, बजरंगी भाईजान, हैदर, बहुत सारी अभी तक लगभग 15-20 फिल्मों में मैंने काम किया है। लेकिन वही है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कश्मीर में रह के कुछ छोटे रोल्स ही मिलते हैं। टैलेंट बहुत है, फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है, फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए अगर वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे, बाहर से जो, जैसे NSD का यहाँ टाई सेंटर इस वक्त चल रहा है, वहाँ पर वर्कशॉप्स हो रहे हैं, तो लोग उसमें जुड़ रहे हैं। इसी तरह अगर फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लड़कों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ वर्कशॉप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की कमी है। जहाँ की जो कश्मीरी फिल्में बनानी हैं, फीचर फिल्में बनानी हैं, रीजनल फिल्में बनानी हैं,
उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंड्स की, और फंड्स की अगर मैं अपना पैसा लगाता हूँ, हार्ड अर्न मनी लगाता हूँ, मुझे हर बंदा यही कहता है कि रिटर्न्स कहाँ से आएंगे। तो इफ़ आई हैव अ मिनिमम गारंटी एटलीस्ट कि सब्सिडी से, इंसेंटिव से मेरा कुछ पैसा सेव रहेगा, बाकी कहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, दैट आई नो। बट इनिशियली इफ़ आई हैव गारंटी कि यार कुछ बेनिफिट तो मिलने वाला है इस चीज़ से, और ये यहाँ के फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, और बाहर के फिल्म मेकर्स के लिए भी एक इंटरेस्ट मोर टूवर्ड्स कमिंग टू कश्मीर फॉर अ फिल्म की वो उत्तराखंड जाते हैं या फिर लखनऊ की सब्सिडी सबसे बड़ी हिट हुई है। डिस्कशन जो अभी हुआ है आपने किस तरह पढ़ा, यहाँ की जो यूथ है एनर्जेटिक है फिल्म कल्चर? यस डेफिनेटली, उनमें भी वो थोड़ा सा ये गुस्सा है कि एक ही किस्म के रोल क्यों मिल रहे हैं। उसका जवाब मैंने दिया है कि मैंने वो चीज़ जी है, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि आप वो कर रहे हो, करते रहो तब तक जब तक आप अच्छे से काम क्राफ्ट ना सीखो, तैयार हो जाओ, और वंस यू मेक योर नेम उसके बाद यू कैन डिमांड कि आई विल डू रोल्स ऑफ माय काइंड, और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए हम अपने टाइप की कहानियाँ और अपने रोल बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने खुद कई फिल्मों में काम किया है? वो फिल्में मुझे कश्मीर में शूट हुई, बजरंगी भाईजान, फैंटम या और भी कुछ थी, जॉली LLB, तो कितना ज़रूरी है उस तरह की फिल्में यहाँ बननी चाहिए ताकि यहाँ के आर्टिस्ट को मौका मिले? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कितने भी आप बड़ी फिल्मों में हिस्सा होने का, बड़े स्टार हों, सलमान खान जैसे स्टार हों, बजरंगी भाईजान में थे, और बहुत सारे लोग उस फिल्म से जुड़ने के बाद एक जगह का नाम ही बजरंगी भाईजान पॉइंट बन गया था जबस में। कितने लोगों की कितनी कहानियाँ अभी ब्लॉकर्स जा रहे हैं वहाँ पे, वो उसी चीज़ को, कहानी को बेच के कर रहे हैं। अपना बेताब वैली अभी भी बेताब नाम से जानी जाती है, बजरंगी भाईजान पॉइंट, बजरंगी भाईजान वैली, बॉर्डर वैली। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है, बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनना ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम छोटी छोटी किरदार निभाने के बाद बड़ी फिल्में, अपनी फिल्में बनाना ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट अब मिल रहा है, ये जो स्टेप है आज का, इससे हमें और एनकरेजमेंट मिली है। हम बड़े रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, अपना पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं, बिकॉज वी हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी समवेयर।